मौसम अब इतना ज़बरदस्त है, ये मौसम अब सावन का महीना लग जा रहा है। कब लग जाएगा भाई? आजकल में लग जाएगा। अभी इस महीने के अंदर छाछ और दही को बंद कर देना है। बड़े बूढ़े बोलते थे कि सावन का महीना छाछ और दही को, दही नहीं खाना, छाछ नहीं खाना, बस। एक सवा महीना होता है सावन का महीना हो जाए तो 5-10 दिन 15 दिन और भी जाने दो, 5-10 दिन पहले बंद कर दो। अब प्याज बंद कर दिया, प्याज बंद कर दिया जाता है। फिर सर्दी और गर्मी में प्याज, और बारिश के मौसम में दही, छाछ और एक प्याज ओनियन, ये बंद किया जाता है। प्याज तो फिर भी चल जाती है। दूध, रोटी और प्याज खाओ। अभी इसका कॉम्बिनेशन अगर अपन किसी से पूछेंगे, डॉक्टर के पास बात करेंगे, किसी से भी, अपना कोई फैमिली डॉक्टर है, किसी का भी रखते हैं आजकल, तो अचंभित हो जाएंगे वो। भाई दूध के साथ प्याज सबसे फेवरेट भोजन है हमारा। दूध, रोटी और प्याज। उसके साथ में ना चटनी चाहिए, ना कढ़ी चाहिए, ना दाल चाहिए, ना सब्जी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस एक प्याज लो, एक रोटी लो और एक आधा लीटर दूध ले लो, बस। कोई सब्जी की जरूरत नहीं है इसमें। भोजन को सेलेक्ट करके रखना पड़ता है, बगैर ज्यादा पैसे का भी नहीं, कोई केमिकल का नहीं, कोई यूरिया वूरिया का, इनका स्प्रे उस्प्रे का नहीं, बिल्कुल कम मात्रा में। बड़ा आनंद आता है उस भोजन में। शाम को तो एक प्याज, आधा लीटर दूध और एक मेसी रोटी, मोटा अनाज की एक रोटी, बस। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सुबह खाना है तो सुबह भी खा सकते हैं। तो ये मौसम होता है, ये बहुत ज़बरदस्त होता है मेसी रोटी का, प्याज का और दूध का। दही नहीं, छाछ नहीं। हार्ड मेहनत ज़्यादा करते हैं तो वही ले सकता है। दूध, छाछ खेती में हाड़ी लेता था, जो 12 घंटे मेहनत करता था ना, वो लेता था। फिर वो भी सावन तो उसको छोड़ देता है। सावन के महीने के अंदर तो उसको घर में ही सब बंद कर दिया जाता है। छाछ को और दही को ये महीने के अंदर बंद कर दिया जाता है, बिल्कुल जमाना ही नहीं है। अब ये अपना नहीं है, वो बड़े बूढ़े हमारे को बता के गए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हम 30 मार का नहीं है भाई, हम तो उनको फॉलो करते आ रहे हैं, अपने गुरुओं को। हमारे गुरु आज से हमारे को 60 साल पहले जो बता गए, वो आज हम बता रहे हैं। वो 100 में गए तो 150 साल का इतिहास तो अपने आंखों के सामने। फिर वो अपने गुरुओं की बताते थे तो 200-250 साल का इतिहास हो गया अपने पास। अब ये 250 साल का इतिहास अगर हम बैग में डाल दें तो अपना हिंदुस्तान कहीं नहीं जा सकता, कोई दुनिया में ही नहीं जा सकता है।
इस शरीर के साथ। इस शरीर के साथ तो वो रह सकता है, ये आनंदमय जीवन है, मंगलमय जीवन, घर के अंदर जीवन, शुद्ध भोजन के साथ शुद्ध वर्कआउट, होमवर्क बोलते हैं ना, होमवर्क बोल दो इसको, हाउस वर्क बोल, होमवर्क बच्चों को दिया है ना, जो सुबह स्कूल में क्या पढ़ाया वो सब को तैयारी करते हैं, आते सुबह शाम आधा घंटा 1 घंटा उसमें लगाते हैं और वो करके उसको रख देते थे। फिर बोलते थे, कान पकड़ करके बोलते थे, चल वो दादा के पास जा, वो बाबा के पास जा, सीख क्या, वो सिखा देगा जिंदगी का राज। जिंदगी का राज इसमें होता है, लाइफ के लॉन्ग लाइफ का राज, निरोगी काया कैसे लेकर के चलोगे, नहीं तो इस दुनिया में गुजारा नहीं होगा। अगर तुम अपने ऊपर नहीं आओगे, तुम अपने को नहीं समझोगे, तो तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। गुजारा भत्ता वगैरह कुछ नहीं, वो सब वो भाड़ में चला जाएगा, भाड़ में। अगर तुम नहीं सीखोगे तो वो भाड़ में चला जाएगा। जितना कमाओगे वो सब भाड़ में जाएगा, वो हॉस्पिटलों में जाएगा। तो वो ये ज्ञान, गुरु ज्ञान देते थे बच्चों को। बोला घूमते हुए सेहत बनाओ, खड़े होके सेहत बनाओ, लेट के सेहत बनाओ, दौड़ के सेहत बनाओ, बैठ के उठ के सेहत बनाओ, चल के सेहत बनाओ, नाच के सेहत बनाओ। कितने सेहत, इस बॉडी को तरोताज़ा रखने के लिए कितने गुरु ज्ञान हैं। अभी तो मैं तो कुछ जो मेरा प्राइवेट, अभी ये मोबाइल के अंदर ये बना देते हैं, भाई ये वर्कआउट करते हैं, ये बंद करने के बाद में फिर मैं क्या करता हूँ, वो कभी बाई चांस दे देता हूँ मस्ती के लिए। अब उसको कोई बोले कि भाई ये पागल है कि लाइक है, लाइक करेगा कि नहीं, ये मेरे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं अपनी मन से जो करता हूँ ना, फिर इसमें ये कॉपीराइट लिख देते हैं, तो इसमें ये कम्युनिटी गाइडलाइनर ये दे देते हैं, कॉपीराइट लिख देते हैं, तो वो गाने के ऊपर ही होता है वो। अब इस बॉडी को पूरे को तपाएंगे, इसको वार्म अप करके, इसका ब्लड का सर्कुलेशन और इसकी मांसपेशियों को बिल्कुल तरोताज़ा कर देंगे, ग्रीसिंग कर देंगे पूरी बॉडी में। और फिर ये गाना लगाएंगे, ये बैठे बैठे, बैठ के भी बेड पे बैठ करके अपने बेड पे बैठ जाओ, और फिर इसके साथ पूरे शरीर को उसी की धुन पे, ट्यून पे। अब वो ट्यून धुन आती है तो उसके ऊपर क्या कॉपीराइट कर देते हैं, फिर ये मोबाइल का गलत हो जाता है, तभी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन वो फिर 1 घंटा तक इसके साथ में, म्यूजिक के साथ में इस शरीर को नचाया जाता है, इसको डुलाया जाता है, इसको हिलाया जाता है, इसको मथनी मथाया जाता है इसकी, ये बॉडी के साथ ही, बॉडी के साथ में, कंधों के साथ, गर्दन के साथ, ये पसलियों के साथ। ये वो एक अलग ही एक म्यूजिक है अपनी मस्ती के अंदर, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, बस वो किया जाता है, वो करो आप। ये करने के बाद में फिर उसका आनंद आता है, जब फुल बॉडी वार्म अप हो जाती है। इसके बाद में अपना फेवरेट ट्यून लगाओ, फेवरेट गाना लगाओ, और उसी में रम करके अपनी बॉडी को उसके साथ रमा दो। खाना खाओ तो जैसा खाना रख दिया, बादशाह रख दिया, गरम रख दिया, ठंडा गरम कोई मतलब नहीं, सूखा रख दिया, लूखा रख दिया, कोई मतलब नहीं। मन को मत मारो, ये क्या रख दिया, ये क्या लिया है, इसके अंदर थोड़ी सी तसल्ली रखो। ये इसको, ये पता नहीं क्या क्या मांगेगा, इसका ऑर्डर मानो ही मत।
जो अपने सामने आ गए संतुष्टि मैं दूंगा, तू संतुष्टि नहीं देगा। ये जीभ ये लपलपाती है, ये मन ये डोलता है, ये पेट ये मस्त भरना चाहता है। इन तीनों का थोड़ा सा कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। जब अभी अपने अपना ये करेंगे ना, ये अपने आप हो जाता है। फिर ये समझ जाता है, पूरा समझ जाता है, पूरा बॉडी समझ जाता है। कम खा के देखो, अच्छा खा के देखो, और ज़्यादा खा के देखो और ख़राब खा के देखो। उसके अंदर लगेगा अच्छा, लेकिन उसके अंदर कितना जहर खा रहे हैं। फिर उस शरीर की हालत देखो। और जो शुद्ध है ना, उसको चीज कम खा लो, बगैर कोई विटामिन समझे खा लो, और उसका शरीर को देखो। फिर वो सुबह से शाम तक क्या हरकत, कैसे क्या करता है। और ज़्यादा खाया हुआ कष्ट गरिष्ठ भोजन बोलते हैं ना, उसको खा करके फिर उसकी हालत देखो। डेड बॉडी बढ़ जाती है, डेड। वो खाने के बाद में वो नशे में ले जाता है। नशे में जाएंगे तो मांसपेशियां नशे सुस्त हो जाएंगी। वो थोड़ी देर के लिए जागृत रहती हैं बस। फिर सुबह उठेंगे ना तो बित्ती सा मुंह मिलेगा, बोले बित्ती सा मुंह हो गया। लग रहे हैं, बोला मैं ये खा लूँ, मैं ये पी लूँ, मैं ये खा लूँ, मैं ये पी लूँ। उसके साथ में अपने को सही नहीं रह जाएगा भाई। ताऊ उम्र अपने को नहीं चल सकते उसके साथ। वो मार देता है। जितना आप अच्छा करके करोगे, खाओगे ना, वो ही मारेगा। खाना तो ये इतना ही मांगता है कि ये इसको संतुष्टि मिल जाए। जितनी मेहनत करती है उसकी इसको ग्रीसिंग मिल जाए बस। जितना खाओगे, जितना इसको दबाओगे, उतना ही ये कंडम हो जाएगा। वो भरपूर तो रहेगा, जवानी में भरपूर रहेगा। जवानी में तो ना खाओगे तब भी जो स्टेमिना, फुर्ती, ये कष्टपना रहता है, वो थोड़ा थोड़ा रहता है। कोई जल्दी खत्म कर लेता है, कोई थोड़ा सा और चल जाता है। लेकिन जब ये 50-60 की ओर चलता है ना, तब ये खत्म हो जाता है। अब तो ये 40-35-40 में ही खत्म हो रहा है। अब थोड़ा सा ये आराम से इसको वार्म अप किया। अब कूलर चल रहा है, कूलर के ऊपर कर रहे हैं। नहीं, इतना हुम्मस, पत्ता नहीं हिल रहा है और ज़मीन तप रही है नीचे से। एक ही दो बारिश कोई थोड़ी हल्की हल्की पड़ी है, तो ये भाप, ये धरती माता, इसको सलाम करते हैं ना। इसकी भी प्यास नहीं बुझी है अभी। ये भी तड़फ रही है कि और बारिश गिरे, मेरा कलेजा शांत हो जाए, मेरी छाती ठंडी हो जाए। ऐसे ये पृथ्वी भी ऐसे गर्म हो रखी है। और बारिश भी एक दो आकर के पूरा महीना निकाल दिया, छुटपुट बारिश आई है। तो ऐसे मौसम ऐसे हो रखा है, तो इसमें ह्यूमिडिटी का ये हो जाता है, पसीने टपक जाते हैं। हल्का हल्का कर रहे हैं बिल्कुल। अब 1-1.5-2 महीने अब बिल्कुल हल्का हल्का एक्सरसाइज इस बॉडी को, और इसमें आनंद आएगा। और जो ही ये मौसम ख़त्म होगा, ये नवंबर आ जाएगा। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 महीने। 5 महीने का वो आनंद होगा। उसमें थोड़ी डाइट भी बढ़ जाती है, बढ़ा सकते हैं। शरीर मांगेगा भी खाने के लिए। अभी ये खाने के लिए नहीं मांगेगा, अब ये तपस्या मांगेगा। अब ये महीने है ना, जो भी भाई अगर कोई सोच रहा है कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है भाई कुछ भी, अब तो मैं बोलता हूँ कि उसको ये पसीना अपने आप ऑटोमेटिक ही अपने आप गंध बाहर निकल जाती है शरीर की। कोई शरीर के अंदर गंध नहीं रहेगी। ये रोम रोम से ये फूट करके अपने आप ही चलता रहता है। अभी 1-1.5 घंटा अपन को ये चलाते रहना है। और हल्का हल्का बस अभी एक बार ये कड़ाइयों का इनका ये मूवमेंट, ये शरीर का पूरा ये कड़ाइयों का मूवमेंट, ये करके कंधों का मूवमेंट। अब ये बता रहे जो कर रहे हैं वो देखने से ये हम भी उन्हीं को हम देखते थे कि पहले आप बताओ,
एक दफ़ा दिमाग में बैठा भाई ये मूवमेंट करना है, ये छोड़ के ये मूवमेंट कर लो, ये मतलब कोई भी मूवमेंट इसको रुकने नहीं देना है बस। और हल्का हल्का करो, कोई नहीं इसका फास्ट करना, मैंने बाजुएं बनानी है कि मैंने जंगें बनानी है, उसमें जाएंगे तो अपन कंडम हो जाएंगे। वो 15-20 साल का खेल है, वो जवान है वो कर ले, जवान करो। छुट्टी का कर रहे हैं, सपाटे फाटे मार रहे हैं, हनुमान डंडर, चक्री डंडर, बोला रस्सा 1 नंबर। आज हमारे को भी जाट भेजते हैं मगर ग्राउंड में। उस ज़माने के अंदर हम होते और ये मोबाइल होता और ये आप जैसे बोलो भाई लोग होते तो बोलते हैं कि सैल्यूट मारते हैं सर। तो वो हवा आग पानी से लड़ा जाता है, उड़ा जाता है, इसमें फड़फड़ाया जाता है। फिर इस बॉडी को फिर इसको देखो, फिर ये अंगड़ाइयाँ बोलते ना, बेड़ियाँ तोड़ दो। बोला चेस्ट को जब ये उठाते थे ये करके दबाते थे, बोले यट जब मारते थे, दबा इसको, दबा इसको, दबा ले कितना दबाना है। और जब बोले हाँ फ्लप, तब ये ऐसे मार देते तो वो फीते फाते तोड़ देते थे सब। तो ये घमंड, ये घमंड टूटे ना टूटे बाढ़ में जाए, लेकिन घमंड, प्राउड, अपने अंदर प्राउड, ये ऐसा प्राउड भर देता है ना, ये ज़िंदगी को सफल बनाता है, यही बनाता है। लेकिन अपन इसको बस अब सोए हुए थे तो अब हमारे को बोलने की स्पीच देने के, हम पूरे दिन इसके साथ में वो करें, पूरे दिन भर खेलेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, नाचेंगे और वर्कआउट कोई भी करेंगे, मेहनत का काम कोई भी क्या करना है ये इससे करवाएंगे और इसको कुछ नहीं होगा। वैश्य का वैश्य तरोताज़ा रहेगा, ये कहीं कुदा दो, कहीं गिरा दो, कहीं कुछ भी, ऑलराउंड। तो ऐसे इस शरीर को, बॉडी को, वो तो हम 65 के और चल दिए हैं, 63 में हम ही इतनी उम्र में ये कर सकते हैं इसी से। मैं नहीं, ये सब कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा ही कि मैं कर रहा हूँ, मैं आ जाता है, मैं कभी नहीं करना है, नहीं, मैं नहीं मानता इसको, नहीं। हमारे गुरु तो सीधा मारते थे, मैं बोला मैं करूँ, बोले नहीं सब करो, बोलो सब दुनिया करो, बच्चे करो, बूढ़े करो, जवान करो, ये ज्ञान देते थे वो, ये घमंड भरते थे, अपने ऊपर मत रहना। तो वही मैं बोल रहा हूँ, 12 साल 10-12 साल ये जब सेल्फी लेने लगे थे तब मोबाइल थे। हमने तो 50 साल, हम ये बार बार बोलते हैं आटन, ये सदा से आटन ही रहे हैं हाथों में, तो ये करते ही आए। 50 साल से ऊपर तो हमारे को 8-10 साल के ही लगा दिए थे। वो अलग एक्सरसाइज है, साइड जंप, रस्सियाँ आ रही है, जिमनास्टिक, यूएससी, वो हाथों का आ रही है, मतलब ज़्यादा मांसपेशियों को तोड़ने का नहीं करवाए थे हमारे गुरुओं ने, नहीं। वो बोले भाई देख कुश्ती कबड्डी करना है तो डंड मारना है, अपनी जांग बनानी है, अपने पट बनाने, अपनी बॉडी बनानी है ना, ज़्यादा फुलानी है, बस ताकत कोई हाथ पकड़े तो उसको पकड़ भी नहीं पाई, स्लिप मार जाए। बॉडी किस लिए बनाया जाता है, अगला उस बॉडी को ये नहीं यार। फिर बोला स्फूर्ति, स्टेमिना और गशपना जो बुढ़ापे तक ये काम आए, ये बैठे नहीं, तो बोला इसमें आना है। तो हमारे गुरु कोई पहलवान था, तो कोई कबड्डी का था, तो कोई भाई कुश्ती कबड्डी का आ गया, कोई खो खो, कोई वॉलीबॉल, कोई फुटबॉल, कोई हॉकी, वो सब गेम के अलग अलग थे। कोई इकडंग किया, कोई कंडंग किया, तो वो गेम थे, कोई गुल्ली डंडा वाला, तो सारे कैप्चर करते थे, सबका ज्ञान कैप्चर करते थे दिन रात। मतलब ये था कि किसके पास क्या सीखना है। और पेरेंट्स से, माँ बाप, ये सब ये देख के बच्चों को तो ये सिखाएं, ये ज्ञान दे, भाई उसके पास जा, उसको देख, उसको देख, अरे क्या देख रहा है इसको, ये शरीर को तोड़ लेगा, ये बर्बाद हो जाएगा, बैठ जाएगा, ये 50 साल में ही बैठ जाएगा, इसको उठाने वाला नहीं मिलेगा कोई। देखना है तो उसको देख, वो 90 साल में भी घोड़े की तरह से चलता है, घोड़े की तरह से दौड़ता है, घोड़े की तरह से कूद जाता है। वो देख 80 का, वो देख 85 का, वो देख 100 का, उसके पास जाकर के पूछ तैने तय कि अपनी लाइफ में तैने क्या किया। ये चीज़ें हकीकत हैं, ओरिजिनलिटी हैं, ये डुप्लीकेसी नहीं है। इसके अंदर कोई मैं अपने लिए नहीं बता रहा है कि मैं कर रहा हूँ तो मैं ही कर रहा हूँ। मैं तो बोलता हूँ सबको ये धारण करना पड़ेगा, तो उसकी लाइफ में कभी भी ना रोग, ना कभी हॉस्पिटल देखेगा, ना कभी वो सहायता लेगा किसी की, वो ऐसे ज़िंदगी भर दौड़ता रहेगा। लेकिन ये टप अब ये टपक रहा है, जैसे अभी ये थोड़ा सा होल्ड किया है, इसको वार्म अप ही किया है, अब इसको लेंगे, फिर वो टाइम हो जाता है इसका, अभी स्टार्ट करेंगे। अब ये पूरी बॉडी मतलब जागृत होगी,
अब इसको आराम से मस्ती से, हप्पड़ तप्पड़ ये नहीं कि इसको दबाना है, नहीं, आज़ाद करके इसको पूरा मतलब शरीर को आज़ाद कर करके इसके साथ में मांसपेशियों के साथ में ये एक्सरसाइज देना है इसको। ये करो, सभी करना है, सभी को करना है, तब देखो ये। अरे हल्का हल्का स्टार्ट कर दो बस, फिर ही देखो ये स्टार्ट करने से क्या होता है।